हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा माना जाता है। ये क्यों और कब से मनाया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो स्वास्थ्य से संबंधित खबर है। क्योंकि आज योगा दिवस भी है, तो हम स्पेशली लेके आए हैं। मैं समझता हूं मैम ने पूर्व में जो कोरोना काल गया था और हमने इनकी पिक्चर भी देखी है यूट्यूब पर, योगा यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ देते हैं। क्योंकि आज स्पेशल दिवस था तो मेरा भी था कि मैं वाकई अपने दर्शकों को उस योगा के बारे में जानकारियाँ कराऊं जो कि हमें वाकई किस तरीके से योगा करना चाहिए। मेरे पास मैम है लक्ष्मी कंसल जी, वो बताएंगे कि किस तरीके से योगा वाकई हमें किस दिशा में योगा सही तरीके से करना चाहिए। तो चलिए मैं अब उनसे ही आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ और हम उनसे पूछेंगे भी कि वाकई योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। और जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि योगा के जो एक बताते हैं कि स्टेज भी होती है, किस तरीके से किसको करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं आपको अब उन्हीं के पास लेके चलता हूँ। तो लक्ष्मी जी, हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। नमस्ते अब हम ये जानेंगे कि हम आज, क्योंकि आज योगा दिवस है जी और हमने चैनलों के माध्यम से आपको देखा भी है, आप योगा के बारे में टिप्स भी देते रहते हैं। जी तो वाकई योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है? पहले तो सबसे पहला ये सवाल है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, योगा जैसा कि हमारे भारत देश से ही शुरू हुआ है। भारत देश योग गुरु माना जाता है और भारत की प्राचीन संस्कृति में योगा का जो महत्व है वो आज वैज्ञानिकों ने भी माना है। ये कहते हैं कि जो बीमारी हम डॉक्टर्स नहीं सही कर सकते वो योग से ख़त्म की जा सकती है। योग ऐसी चीज़ है जो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से एक संबंध जोड़ता है आपस में। योग का ही मतलब है, यूज मीन जोड़ना। तो जैसा कि योग नाम से ही योग है, तो इसमें हम अपने सारे समस्त विकारों को, शरीर के सभी विकारों को दूर कर सकते हैं और योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आत्मा के बल को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, मानसिक शक्तियों को, मन को शांत कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी, जैसे इधर उधर भाग रहे हैं, अपने लिए समय ही नहीं है लोगों के पास। तो इस ऐसी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए समय निकालकर अगर हम योग करते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहते हैं और काफ़ी बीमारियों को हम इसमें दूर कर सकते हैं। अच्छा, जैसा हम देखते हैं युवा जो वर्ग के युवा वर्ग जो है जी, हम देखते हैं कि आज वो अभी से बताते हैं कि हमारा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है जी, इसको भी योगा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। योगा के माध्यम से हम प्रत्येक बीमारी को दूर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर का एक मानसिक रूप से योगा, शारीरिक रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके, जैसे डेली रूटीन से हम उठने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, खाने के बाद हल्का फुल्का कुछ आसन हैं। वैसे तो युवा वर्ग के लिए सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार। अगर वो सूर्य नमस्कार करना सीख जाए तो उसमें 12 तरह की क्रियाएं आ जाती हैं, जो उसके बाद किसी और दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो मेरा मानना यह है कि युवा वर्ग को सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे योगा वाकई हमें ऐसे स्थानों पर या खुले में वातावरण में करना चाहिए, या हम घर पर भी उस योगा को कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो प्रकृति के सानिध्य में रहकर अगर योगा करा जाए तो उसका एक विशेष ही महत्व है। लेकिन यदि कहीं ऐसा अवेलेबल नहीं है तो उसे हम कहीं भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ताज़ी हवा वहाँ पर होनी चाहिए। तो इस संबंध में इतना ही मैं बताऊँगा। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जैसे टीवीओ के माध्यम से जैसे सीनियर सिटीजन है वो नहीं जा सकते, टीवीओ के माध्यम से घर पर योगा करते हैं जी, लेकिन उनको परेशानियां भी होती हैं। जी, तो क्योंकि करना तो उन्हें क्या चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? क्योंकि जब हम टीवी खोलते हैं तो दिखाई कुछ और देता, तो हम वही करने लग सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सीनियर सिटीजन्स अगर वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वरना तो थोड़ा मॉडरेट योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जंपिंग जैक, थोड़ा हल्का सा ही करना चाहिए।
पता चले कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कपालभाति करना शुरू कर दिया, तो उन्हें बजाय फ़ायदे के नुकसान होने लगेगा, फिर वो कहने लगेंगे कि हमें तो नुकसान हो गया। तो इसमें थोड़ा सा गाइडेंस ले लेनी चाहिए किसी समझदार से या योगा मास्टर से। योग गुरु आजकल हैं, जगह जगह हैं, टीवी माध्यम में भी हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। रामदेव बाबा तो बहुत तेज़ी से योगा कराते हैं, तो उनकी तरह हमें नहीं भागना चाहिए। अच्छा, जैसे हम योगा जब हम करते हैं, जब इस दिनचर्या को अपने जीवन में उतार लेते हैं जी, तो इसमें हमें खान पान की क्या ज़रूरत होती है? मतलब खान पान का किस तरीके से हम ख्याल रखें? खान पान का तो योगा करने वालों के लिए ही नहीं, अपितु हर किसी को ही ध्यान रखना चाहिए। उसमें ज़्यादा तला भुना खाना या आजकल के जंक फूड्स ये अवॉइड करने चाहिए। ये सबसे गलत चीज़ है हमारे समाज में। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। खाने में दाल चावल रोटी और नाश्ते में हल्का फुल्का अपना खाने में जो आनंद है वो किसी में भी नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं युवा या हम सभी आमतौर पर अब ऐसा कल्चर हो चुका है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पानी की तरफ हम कम ध्यान दे रहे हैं। पानी हम कम पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स या जो फ्रूट्स होते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक हो, मैं नाम नहीं लूँगा उस कोल्ड ड्रिंक का, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, पानी की तरफ कम है। ऐसा क्या होता है? पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। पानी एक ऐसी चीज़ है कि उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी स्थान पर बना दी हैं कि बच्चे, मैं देखती हूँ, मैंने भी देखा है कि बच्चे खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर का 70-75% हिस्सा ही पानी है। अगर हम पानी को पूरी तरह नहीं पिएंगे तो हम उसमें विफल हो जाएंगे। हम कितने भी योगा कर लें, हमारे वो योग भी काम में नहीं आएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक तो अवॉइड ही करना चाहिए। जनता से अपील है मेरी कि कोल्ड ड्रिंक तो वो ना ही पिएं, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो शरबत है, घर के बने हुए शरबत पीजिए, पन्ना पीजिए, सत्तू पीजिए, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स हैं हमारे प्राचीन। क्योंकि ये देते हैं पुराने ज़माने में जो हमें एक इस्तकबाल या एक खैर मकदम जो स्वागत हुआ करता था वो शरबतों से हुआ करता था। जी। लेकिन आज कोल्ड ड्रिंक से हुआ करता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। पानी को भी हम कम पी रहे हैं। अच्छा, अब क्या एक संदेश देना चाहते हैं आप? योग जो करते हैं, हम देखते हैं कि उनको योग का टाइम नहीं है, लेकिन वो फिर भी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं, तो क्या ये भी स्वास्थ्य के लिए उनके लिए ठीक है? हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है, सुबह जल्दी, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 10 मिनट अपनी छत तो सबके पास होती हैं, टेरेस पर, छत, बस टेरेस पर जाकर वो अपना जंपिंग जैक कर सकते हैं, 2-4 राउंड मार सकते हैं हवा में। जो सुबह की ऑक्सीजन है वो लेनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक इसीलिए डॉक्टर्स बार बार बताते हैं कि सुबह जो एनर्जी होती है हवा में वो पूरे दिन के लिए काफ़ी रहती है। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज प्रत्येक बच्चे को या बड़ों को सबको करनी ही चाहिए। अच्छा, हम एक सवाल और आपसे करेंगे। हम ये करना चाहते हैं कि हम जैसे आमतौर पर घरों में देखते हैं, पहले फुलवाड़ियाँ हुआ करती थी, नीम के पेड़ हुआ करते थे, जी। इस तरीके के अब घरों में नहीं है, तो उनके लिए वातावरण, शुद्ध वातावरण के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है सर, कि आजकल हम पौधे ऐसे आ रहे हैं काफ़ी। अब तो हरियाली से प्यार करने वाली जनता मैं देख रही हूँ, पहले इतनी नर्सरी नहीं दिखती थी, लेकिन आजकल घर घर में पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है लोगों की। और अपने घर में स्नेक प्लांट हैं और रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं, खुशबू वाले प्लांट्स हैं, सभी लगा रहे हैं। और इतना तो सबके घरों में होता ही है। आजकल तो जाल में लटकाने वाले पौधे भी आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हरियाली से प्यार करना चाहिए। जितना नेचर के करीब रहेंगे, जितनी प्राकृतिक चीज़ों के साथ रहेंगे, उतना ही हम ज़्यादा भी जिएंगे और अच्छा भी जिएंगे। योग हमें दीर्घायु भी बनाता है और हमें अच्छी खुश भी रहेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये मैंने बचपन से ही पढ़ाया भी है अपने बच्चों को। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा जो वर्ग है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आपको देखते हैं लोग, योगा के बारे में आप बताते हैं और भी सारी चीज़ें बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बाकी स्वास्थ्य का आप किस तरीके से ख्याल रखें, खास तौर से युवाओं के लिए? क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए तो सब आमतौर पर उतर ही जाते हैं कि हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि युवा अवस्था भी भटक जाती है। युवाओं से मेरी यही अपील है कि वो अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखें, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें
और भारतीय संस्कृति की तरफ ज़्यादा जाए। देखिए आजकल विदेशियों ने हमारी संस्कृति अपना ली और हमने विदेशों की संस्कृति, यहीं हम थोड़ी सी मात खा रहे हैं। भारत हमारा विश्वगुरु था, है और रहेगा, लेकिन उसके लिए हमारे युवाओं को विशेष रूप से मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी भारतीय संस्कृति को पूर्णतः अपनाना पड़ेगा। इतना ही मेरा सबसे कहना है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ लक्ष्मी कंसल जी, जिन्होंने योगा के बारे में बताया, किस तरीके से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ये भी सारी जानकारी दी और एक मैसेज भी दिया उन युवाओं का जो कि इस जो कहते हैं कि योग से और एक्सरसाइज से दूर चले जा रहे हैं, अपने आप को व्यस्त कर लिया है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो चाहते हैं, उन्होंने मैसेज दिया है कि वाकई आप योग की तरफ वापस लौटे, क्योंकि कहते हैं कि अगर शरीर है तो सब कुछ है और शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरे बराबर में बैठी हुई योगा स्पेशलिस्ट लक्ष्मी कंसल जी की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचे, जो हमारे सैकड़ों और हज़ारों दर्शक देख रहे हैं। चलिए, नमस्कार।